श्री शिव पुराण रुद्र संहिता पंचम खंड 14वां अध्याय जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी तब क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे मुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज़ से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज़ से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। इस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक का संहार करके हमें भयमुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वीलोक पर उतरकर उस समुद्र पर पहुँचे जहाँ वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बात कर रहे थे तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है। अंततः यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से इस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उनसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा से संपन्न कराया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्यपरायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी।